झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सीसीटीवी ने खोला राज, बेटे ने फेंके थे खाली कारतूस, फायरिंग की कार्रवाई की थी झूठी रिपोर्ट, परिवादी का बेटा ही गिरफ्तार, बेटा निकला हथियार तस्कर। सीसीटीवी कैमरों ने पूरे राज को खोलकर रख दिया है। फायरिंग कर मकान पर कब्जा करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट करने वाले के पुत्र को ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पर हथियार तस्करी के भी मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी की हिस्ट्री शीट खोलने का प्रयास कर रही है। कोतवाली थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि पुलिस ने बिंजुसर व हाल निवासी बसंत विहार अंकित कुल्हरी 28 साल उम्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलकर उससे हिस्ट्री शीटर घोषित करने की कवायद में जुट गई है। पुलिस ने मामले की जांच की, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। उस वक्त मौके पर फायरिंग जैसा कुछ नजर नहीं आया, ना ही मिला। पुलिस को भी शक हो गया। पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच की। पुलिस ने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा। कैमरों में रोहतास का बेटा अंकित कुल्हरी अपनी जेब से निकालकर खाली कारतूस फर्श पर फेंकता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पूछताछ की तो सच्चाई सबके सामने आ गई। इसके बाद आरोपी अंकित फरार हो गया। कोतवाली थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि अंकित कुल्हरी हथियार तस्कर है। उसने चूरू के अनिल कुमार को हथियार बेचा था, जिसे फिरौती मांगने के काम में लिया गया था। जब अनिल सहित अन्य आरोपी पकड़े गए तो सामने आया कि ये हथियार अनिल ने अंकित से खरीदा था। हमीरवास पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार किया, उसको जेल भेज दिया गया। अभी हाल ही में जेल से छूटा था। उसके बाद वह जयपुर रहने लगा। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को जयपुर में रहने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित सक्रिय अपराधी है। अंकित के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, फिरौती के 7 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि 22 फरवरी 2022 को बसंत विहार में रहने वाले रोहतास ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि हमारे किराए के मकान में शाम को करीबन 8 बजे बैठे हुए थे। इतने में पहले एक बुलेरो आकर रुकी और उसके बाद सफारी समेत 3 गाड़ियाँ आई, जिनमें उमेश खाजपुर, राहुल नागौरी, महिपाल उदावास, कपिल त्रिलोकाबास व अन्य 5 से 6 युवक थे। उन लोगों ने तोड़फोड़ की और एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर हवा में फायर किए। उसका बेटा अंकित बाल बाल बच गया। पत्नी सहित एचएस गिरफ्तार। महिला पर जानलेवा हमले का आरोप काफी समय से चल रहा था फरार। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर एक महिला पर जानलेवा हमले का आरोप है। सूरजगढ़ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर निवासी झाझड़ियों की ढाणी, हाल सूरजगढ़ निवासी विक्की झाझड़िया व उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। विक्की सूरजगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 25 जून को कस्बा निवासी प्रमोद देवी ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में उसके पड़ोसी विक्की झाझड़िया व अन्य 4-5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गई। मुकेश कुमार ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर आरोपी विक्की झाझड़िया पर मारपीट व जानलेवा हमले की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुकेश कुमार ने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक बाल अपचारी को पूर्व में निरुद्ध किया जा चुका है। ये 25 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था। ये एचएस और इसके 3-4 साथियों ने मिलकर के एक वार्ड नंबर 5 निवासी महिला प्रमोद पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसके दोनों पैर तोड़ दिए थे। उस प्रकरण में 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार हो गए थे। एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया था। तब एचएस और इसकी पत्नी को आज गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है एचएस का? विक्की झाझड़िया। बीलवा गांव के ग्रामीणों ने बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। झुंझुनू खेतड़ी थाना इलाके के बीलवा गांव के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई तथा इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि खेतड़ी उपखंड क्षेत्र में उनके द्वारा 80,000 के आसपास पेड़ लगाए गए थे, जिसका बकाया भुगतान लगभग 6 लाख रुपए के आसपास मांगने पर रेंजर बीके फगेड़िया ने उन्हें भुगतान करने से मना कर दिया। खेतड़ी में जो कि रेंजर साहब बीके फगेड़िया हैं और बीलवा गांव मोड़ की रसूलपुर माधवगढ़ में काम किया था। मैंने 80,154 पेड़ लगाए हैं, जिसमें से मेरे को 3.5 लाख रुपए दिए हैं। बाकी मेरी पेमेंट बकाया है और मैं और मेरा ससुरा हम दोनों गए। उसने हमारे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया।
और बोला कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ। किसने निकाल दिया? रेंजर साहब ने, BK फगेड़िया। खेतड़ी में बैठते हैं जो क्या बोला कि आप जाओ यहाँ से, मेरे को पैसे नहीं। पहले मेरे से खाली स्टाम्प मांगने लगा, बोला स्टाम्प ला के दे। मैंने स्टाम्प दिया नहीं कि मैंने कहा स्टाम्प ले लोगे तो मेरे हाथ कट जाएंगे जी, पूरे पूरे पैसे रख लोगे आप तो फिर मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और एक था वहाँ पे अरुण जो गार्ड है उसके साथ रहता है, उसने ही मेरे को धक्के मारे और बोला कि अब जाएगा आगे यहाँ से कुछ लेके जाएगा। पैसे मेरे 6-6.5 लाख रुपए बाकी हैं सर। आज यहाँ क्यों आए हो? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और मैंने अभी बात करी थी आज रेंजर साहब से। बोला मैं साहब मैं झुंझुनू जा रहा हूँ। बोला आप जाओ कहीं भी जाओ, मंत्री के पास जाओ। मेरे पास सर रिकॉर्डिंग भी है उसकी, आज की बात की है जो। और ये लेबर वाले हैं जी, इनके मैंने बाधा देना है, पैसे देने इनके। किसी के 20 जा रहे हैं, किसी के 30 जा रहे हैं, किसी के 50 जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। मैं क्या करूँ? मेरा नाम अनिल कुमार है। पिलानी के बाजार में युवक ने खुद की बाइक को लगाई आग। रिकवरी के लिए आए हुए फाइनेंस कर्मचारी मौके से भाग छूटे। पिलानी में आज बीच बाजार में एक युवक ने अपनी बाइक को आग लगा दी। घटना से बड़चौक बाजार में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार पिलानी के शेखर नायक नामक युवक की बाइक पर फाइनेंस कंपनी की किस्तें चुकाने का दबाव था। फाइनेंस कंपनी वाले किस्तों के भुगतान के लिए बार बार तकादा कर रहे थे। आज रिकवरी के लिए फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने जब युवक शेखर नायक को बड़चौक में रोका तो युवक ने अपनी बाइक को आग लगा दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से सकते में आए रिकवरी एजेंट्स मौके से तुरंत ही भाग छूटे। उनके जाने के बाद युवक ने बाइक की आग बुझाई तथा खुद भी वहां से बाइक लेकर चला गया। बहरहाल खबर मिलने तक किसी भी पक्ष द्वारा इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। डिगाल के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक टैंकर ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। झुंझुनू से डिगाल की तरफ जा रहे एक टैंकर और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक आयुष मीणा उम्र 20 साल निवासी डिगाल की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर बाइक को कई दूर तक रौंदते हुए ले गया। हादसा बीती रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। बाइक सवार को कुचलने के बाद टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क किनारे एक घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। गनीमत रही कि घर के अंदर एक पेड़ से टकराकर टैंकर रुक गया, अन्यथा घर में सोए हुए लोग भी हादसे का शिकार हो सकते थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि डिगाल के पास हुए हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर व उसका साथी मौके से फरार हो गए। आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन को सद्बुद्धि हेतु हवन का किया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज प्रशासन को सद्बुद्धि हेतु हवन का आयोजन किया। एबीवीपी के छात्र नेता पंकज सैनी ने बताया कि एबीवीपी के द्वारा छात्रसंघ चुनाव के बाद महाविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर करीब 3 बार प्रदर्शन कर महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इसी क्रम में आज एबीवीपी कॉलेज परिसर में हवन कर भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान कॉलेज प्रशासन को सद्बुद्धि दे ताकि कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान दे। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री शमशेर सिंह चौहान, पूर्व जिला संयोजक नीरज कुलहरी, ललित सैनी, सुनीता गुर्जर, गगन सैनी, रविंदर कुमार, जितेंद्र सैनी, पीयूष शर्मा, योगेंद्र शेखावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोरारका कॉलेज में कॉलेज प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। एबीवीपी ने छात्रसंघ चुनाव के बाद 3 बार कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दे दिया, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसके लिए कोई भी संज्ञान लेकर कार्य प्रारंभ नहीं किया है। एबीवीपी यह मांग करती है कि इसके लिए कॉलेज प्रशासन कार्य प्रारंभ करें, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बेरोजगार भत्ते के लिए इंटर्नशिप बनी परेशानी, नियमों से बेरोजगार नाखुश। झुंझुनू में 12,937 बेरोजगार पंजीकृत। बेरोजगार भत्ते के नए नियम से युवाओं ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। 3-4 घंटे की इंटर्नशिप के बाद बेरोजगार को भत्ता दिया जाता है। प्रदेश सरकार के कार्यालय में ही 2 बार भत्ते के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने इस साल नियम बदलकर इंटर्नशिप का प्रावधान और जोड़ दिया। बेरोजगारों का कहना है कि इस साल सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। ऐसे में वह सरकारी नौकरी की तैयारी करे या इंटर्नशिप के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटे।
आपको बता दें, झुंझुनू में 12,937 के लगभग बेरोजगार पंजीकृत है। सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की राशि में बढ़ोतरी कर भले ही बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश की हो, लेकिन भत्ते के नए नियम बेरोजगारों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने अब इंटर्नशिप से दूरी बनाने की तैयारी कर ली है। बेरोजगारों ने इंटर्नशिप के नए नियमों में बदलाव नहीं करने पर आंदोलन का ऐलान भी किया है। सरकारी कार्यालयों में 3 महीने 4-4 घंटे इंटर्नशिप की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब इंटर्नशिप के बाद ही भत्ता दिया जा रहा है। नरड़ से गायब हुई महिला का नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। परिवार वाले सूचना देने वालों को देंगे 2.5 लाख का इनाम। नरड़ से गायब हुई महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं अब परिवार ने महिला की सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है तथा पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। जानकारी के अनुसार नरहड़ दरगाह में जियारत करने के लिए आए कागजी कॉलोनी सांगानेर जयपुर की दंपति व उसकी भाभी यहां पर 1 माह से अधिक समय के लिए रुके हुए थे। जब पति अपनी भाभी के साथ नमाज पढ़ने गया और आकर देखा तो उसकी पत्नी नाजमा कागजी गायब मिली। काफ़ी तलाश की गई और पिलानी पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। मामला 30 अगस्त का है। सुबह 6 बजे का ये मामला है। अब नाजमा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो दिखाई दे रही है। फुटेज में एक आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा है तथा उसके बाद उसी आदमी के साथ नाजमा जाते हुए दिखाई दे रही है।